वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए बेसिकली हम बात करें आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए नर्स यानी कि जीएनएम और एएनएम के लिए संविदा आधारित भर्तियां जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा की जा रही हैं। एग्ज़ाम्स दोनों के हो चुके हैं, अब डीवी का जो इंतज़ार है। और आप लोग देख रहे होंगे डेली जो ट्वीट किया जा रहा है ट्विटर पर, कब आपका डीवी होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है। आज ही एक न्यूज़ आया था कि बहुत सारे विभागों का डीवी करवाना है, तो शायद मे भी पॉसिबिलिटी है कि डीवी जो है संबंधित विभाग द्वारा करवाया जाए। लेकिन अभी आरएसएमएस ने एक लेटर जो है एक ऑर्डर जारी किया है। आप लोग देख पाएंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर यानी कि RSMSSB की वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में आप लोगों को जीएनएम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल मिल जाएगा, जो कि आज ही 16 जुलाई 2024 यानी कि अभी ये रिलीज़ किया गया है। एएनएम का अभी जो है डीवी लिस्ट जारी नहीं किया है, अभी जीएनएम का डीवी लिस्ट जारी किया है। तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें आपको ये जो कार्यालय आदेश निकाला गया है जीएनएम के लिए, सेम एएनएम के लिए भी यही होने वाला है। तो एएनएम कैंडिडेट है वो भी ये वीडियो देख पाएंगे और इस वीडियो को देख के आप लोग जो सिस्टमेटिक्स आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप लोग कंप्लीट करवा लें। बहुत जल्दी आपकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। किस प्रकार से डीवी होने वाला है आपको सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारे जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। आप स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको कोई भी कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको लगे कि वीडियो किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हम बात करें तो नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जांच हेतु यानी कि बोर्ड द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 में विज्ञापित 2338 यानी कि 2338 पदों पर जो है परीक्षा का आयोजन दिनांक 30 फरवरी 2024 को किया गया था। बोर्ड द्वारा उस उक्त भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो 14 जून 2024 को जारी कर दिया गया है, जिसमें लगभग 2 गुना यानी कि 200% कुल 4797 जो अभ्यर्थी है उनकी जो है दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी। इसी प्रकार से एएनएम में भी था यानी कि 2 गुना लिस्ट जारी की गई है। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उन सभी कैंडिडेट के होंगे जिनका 2 गुना लिस्ट में नाम है। आप लोग ये ना समझे कि सर किससे हमें जो है ऑनलाइन करवाना है, तो ऑनलाइन जो डीवी होने वाला है वो उन सभी अभ्यर्थियों का होगा जिनके जो है 2 गुना लिस्ट में नाम है। और देखिए अभ्यर्थियों में से जो इसके बाद जो वरीयता निकाली जाएगी यानी कि जो परसेंटेज आधारित जो आपका जो भी मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अंतिम जो फाइनल लिस्ट है वो निकाली जाएगी। किस प्रकार से होने वाला है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के लिए जो है जीएनएम की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 25 जुलाई 2024 तक होने वाले हैं। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं। यानी कि एक फॉर्म है और आपके जो डॉक्यूमेंट है रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सभी जो है कलर स्कैन करके यानी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी अगर किसी के पास है, फोटो कॉपी के जो डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा। मूल दस्तावेज का मतलब आपके जो मूल दस्तावेज है कलर्ड, उनको कलर्ड में ही स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए आप SSO वेबसाइट जो है sso.rajasthan.gov.in पर चले जाएँ। इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको मिलेगा, उस लॉगिन के अंदर आपका लॉगिन करने के बाद माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाने के बाद आप डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म आपको वहां पे दिखेगा, जिसमें संविदा नर्स जीएनएम
इसी प्रकार से एनएम का भी यहीं पे मिलने वाला है जब इसकी डेट आ जाएगी। 100 रुपये जो है इसका आवेदन शुल्क रखा गया है ऑनलाइन डीवी के लिए, वो आपको पे करना है। उसके बाद जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक ज़रूरी सूचना या चेतावनी आप समझे कि अभ्यर्थी जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भरते हैं वो आप ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म फिल करवा लेते हैं, जब कोई करेक्शन रह जाता है या आपकी वजह से आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट अपलोड नहीं कर पाते, तो आप बहाना बनाते हैं ई मित्र का कि ई मित्र वालों की गलती से ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है आवेदक यानी कि अभ्यर्थी की ही होगी। अतः ये सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन यानी कि फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाएं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसके बाद ही किसी प्रकार का संशोधन कार्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप चाहें कि आप लोग गलती करते ही करते हैं, कुछ ना कुछ आप चाहे स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे या 10th की जगह 12th अपलोड कर देंगे, किसकी जगह क्या अपलोड कर देंगे, अपलोड ही नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें की जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। ई मित्र पर आप ये जिम्मेदारी ना थोपें। तो आप लोग स्वयं से भरें, आपके कोई जानकार है उनसे फॉर्म फिल करवाएं। ई मित्र है जानकार तो ई मित्र वालों के पास बैठ के आराम से इत्मीनान से, अगर आपको आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, आराम से आप बैठ के आपका फॉर्म सबमिट कराएं। ये आपके जो है जॉब का सवाल है, तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखें। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो अंक पत्र, एक तो आपका 10वीं का जो 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट की मैं बात कर रहा हूँ, 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के साथ जो है आपको प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होता है। आजकल क्या है कि पहले सर्टिफिकेट अलग अलग दिए जाते थे, अभी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। 10th और 12th दोनों की बात करें, 10th भी अपलोड होगा, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, 12th का जो है आपका मार्कशीट अपलोड होगा, उसके बाद आपका 12th का जो सीनियर सेकेंडरी उसका प्रमाण पत्र। इसके बाद स्नातक में बीए बीकॉम ये सारी चीज़ें दी हुई है। हालांकि हम बात इसकी कर रहे हैं अभी जीएनएम की, तो जीएनएम में ये सारी चीज़ें आपका अपलोडिंग होगा नहीं, क्योंकि जीएनएम जब आपने अपलोड किया होगा तो जीएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये आपने अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट, और एएनएम वालों ने एएनएम की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अंक तालिकाएं अपलोड की होगी। अगर किसी ने आउटर से किया है, कहीं सेमेस्टर मोड हालांकि नहीं है एएनएम के अंदर, और फिर भी अगर कहीं सेमेस्टर मोड है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीटें अपलोड करनी है। उपाधिक सर बीए बीकॉम तो हमारे पास है कि या नहीं है, अपलोड करना है या नहीं करना, तो इसमें आप ना जाएँ थोड़ा सा, है ना, ये चीज़ों का आप स्किप करें। और प्रमाण पत्र जो उपाधि है ये आप स्किप कर लें, है ना। जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपने फॉर्म भरते समय, जब आपने एग्जाम के लिए इसके लिए फॉर्म फिल किया था जॉब के लिए, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो आपको अपलोड किए जाने हैं। देखिए जीएनएम कोर्स और इट्स इक्वलेंट यानी कि नर्स की बात करें अभी, तो जीएनएम की बात करें तो यहाँ जीएनएम के आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने, सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिका, जो भी सेमेस्टर मोड है वो सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम वाइज, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे 1 बाय 1 आपको स्कैन करना है। सिंगल एक पीडीएफ जो है बना के उसका आपको अपलोड करना है। यानी कि इक्वलेंट अगर सिंगल में मांग रहे तो एक में अपलोड कर देना, अगर अलग अलग मांगेंगे तो 1 2 3 आपको अलग अलग से अपलोड करना है क्रम वाइज। और हालांकि यही रहेगा कि एक पीडीएफ बना लें आप उसका, और एक ही पीडीएफ में वो अपलोड होने वाला है। इसी पर एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए सेम हो गया ये, यानी कि 10 12 अपलोड हो गया आपका, एएनएम और जीएनएम हो गया। हाँ, अगर किसी ने बीए बीकॉम बीच में किया, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय आपने दिया है तो उसका आपको अपलोड करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र की बात करें तो आपको प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आरएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कोई आउटर है तो, हालांकि आउटर होंगे तो भी आपने आरएनसी का करवा ही लिया होगा उसी टाइम, तभी आपने आवेदन किया होगा, तो इसमें कोई दो बात है नहीं कि आप कहीं और स्टेट का है तो क्या होगा। तो आरएनसी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो टीएसपी कैंडिडेट है, टीएसपी कैंडिडेट ध्यान दें, आप लोगों को जो है टीएसपी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो टीएसपी के कैंडिडेट हैं उन्हें टीएसपी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास आपको अपलोड नहीं करना, मूल निवास नॉन टीएसपी एरिया के लिए। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको लेटेस्ट जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अन्य प्रमाण पत्र में अगर आप किसी
दिव्यांगजन है अगर आप, या उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोई आपका प्रमाण पत्र है, विधवा है ना, परित्यक्तता है, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक, ये सारी चीज़ें अगर आपका कोई है तो वो आपको अपलोड करना है। साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आप ध्यान रखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित आपको जो है प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र 2 आपको अपलोड करने हैं। 2 राजपत्रित अधिकारी आप देख लें, किसी डॉक्टर से या फिर कहीं प्रिंसिपल वगैरह से आप स्कूल से करवा लें। 2 राजपत्रित अधिकारी आपके पास होने चाहिए, इनके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करने हैं। चरित्र प्रमाण, शपथ पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अगर किसी का कुछ इश्यू है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो बोर्ड की वेबसाइट पर चले जाए RSMS-B पे, और आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रारूप मिल जाएगा। उस प्रारूप में आपको स्टाम्प पेपर पर जो है शपथ पत्र बना के उसको नोटरी करवाना है। और हस्तलिपि बोर्ड, ये भी आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर मिल जाएगा, इसको भी आपको प्रमाणित करवाना है। शपथ पत्र की हम बात करें तो उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाने के संबंध में शपथ पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर, ये भी आपको जो है एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट सभी को बनवाना है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सबको ये शपथ पत्र बनवाना है, और उसमें जो लिखवाना है वो ऑलरेडी आपको वहाँ मिल जाएगा कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं, आपके द्वारा जो डिटेल दी जा रही है वो जो है एकदम सही है, फर्जी कूट रचित नहीं है। वो आपको स्टाम्प पेपर पे 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप उसे बना लें और उसको नोटरी करवा के आप उसको अपलोड कर दें। ऑनलाइन पात्रता की जांच है तो निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, यानी कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि सर हमको पता नहीं था और क्या पता कैसे होगा, फिर आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो वो ऑफलाइन में आप नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ही आपको जो है सत्यापन करवाना है। किंतु किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग बोर्ड द्वारा अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपने कूट रचित बनाकर अपलोड किए हैं तो आपकी जान माल का खतरा आपको है, आप आपकी रक्षा स्वयं करें। कहने का मतलब है कि कोई भी कूट रचित दस्तावेज आप अपलोड ना करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आप शादीशुदा हैं, आपने डिपार्टमेंट को गुमराह करके अविवाहित का फॉर्म लगाया है, आप सर्टिफिकेट जो है आपके पास नहीं है, आपने कूट रचित बना के अपलोड किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको लगता है कि सारी चीज़ें हमारी कूट रचित है तो आप काउंसलिंग ही ना कराएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अगर कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार तो ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा अगर कोई ऐसा दिक्कत है तो। इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें, उस पर आपको सूचना मिल जाएगी, कोई भी पत्राचार आपसे नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहें, एसओसो पोर्टल पर भी आप लोग देखते रहें। विस्तृत आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की जो वेबसाइट है इसको आप रेगुलरली देखते रहें, इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए समस्त दस्तावेज और उनकी जानकारी सही है और कूट रचित नहीं है, सभी ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें। एक चेकलिस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने हर कैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कर लिया है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी एक चेकलिस्ट मिलेगी आपको कैंडिडेट कॉर्नर, और आप एसओसो को आप रेगुलरली देखते रहें। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित, यानी आपको खुद को आप A4 साइज के एक पेपर पे आपको हिंदी और इंग्लिश में एक लैंग्वेज लिखी जानी है और फिर उसको अपलोड की जानी है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और आवेदन पत्र में अपलोड की गई। ये ध्यान रखिएगा, आपने जब आवेदन किया था तब जो आपने आपका पासपोर्ट साइज़ अपलोड किया था वो, और अभी जो काउंसलिंग के टाइम पे आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर भी आपको दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज, यानी कि अगर आप सिंगल पीडीएफ बना रहे हैं, जैसे 10th है तो 10th का मार्कशीट ही होना चाहिए, उसमें 12th का पीडीएफ बना, सबका अलग अलग पीडीएफ बनेगा। जीएनएम का बनाया है तो जीएनएम का जैसे सेमेस्टर मोड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एएनएम का बनाया है तो एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ना, उसमें एक प्रकार का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी है समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB कलर साइज में फ्लैट स्कैन या कंप्यूटर स्कैनर से आपको रंगीन स्कैन कर पीडीएफ अपलोड करें। ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल, ब्लर,
फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके डॉक्यूमेंट रंगीन कलर स्कैन में होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट आप अपलोड ना करें, कोई भी मोबाइल के द्वारा स्कैन करके अपलोड ना करें, कोई भी वाटरमार्क उस पर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑनलाइन वेब टूल आप यूज़ करके उसके जो PDF में छेड़छाड़ करते हैं साइज को ऊपर नीचे करने के लिए, वो अगर आप करेंगे, वो अगर आप क्लियर विजिबल नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक और सोच समझकर भरें तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा और ना ही कोई सुधार का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप ये नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप लोग एक बार देख लें, नोटिफिकेशन आराम से एक बार आप पढ़ लें। फिर भी कोई अगर आपको इश्यू है तो आप लोग जो है वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, समय समय पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। ANM का बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसी प्रकार से सेम यही रहने वाला है। तो आप आपके डॉक्यूमेंट इसी अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।